गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए कक्षा 8 सब्जेक्ट साइंस अध्याय 8 बल तथा दाब लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, धकेलने या खींचने के द्वारा वस्तुओं की गति को परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो धकेलना या खींचना का दो उदाहरण देना है। धक्का देने से दरवाजा का खुलना पहला उदाहरण, साइकिल का पेडल मारकर चलाना। आप और भी कुछ दे सकते हैं, ट्रॉली को धक्का देकर आगे बढ़ाना या कोई गाड़ी को धक्का देकर आगे बढ़ाना, किसी गाय को देखिए यहाँ पर खींचकर आगे ले जाना, दिख रहा है। किसी गेंद को मारना, धक्का देना, गेंद को पैर से धक्का देना, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया। धक्के देने से दरवाजे खुलना, साइकिल का पेडल मारकर चलाना। आगे है, नीचे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो एक देखिए, रबड़ को खींचना या दबाने से उसका आकार बदलता है, एक रबड़ का हमने दिया। दूसरा नंबर, गीली मिट्टी का हाथ से दबाकर कोई आकृति बनाना, इसमें भी उसका आकार में परिवर्तन होता है। आप एक इसमें ये भी दे सकते थे, गूंधा हुआ आटा को रोटी बनाना, उसमें भी क्या होता है, आटा गीला रहता है, उसको दाब करके हम रोटी बनाते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा आपको। बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन, रबड़ को खींचने या दबाने से उसके आकार का बदलना, गीली मिट्टी को हाथ से दबाकर कोई आकृति बनाना या गूंधे हुए आटे से रोटी बनाना। चलिए 3 नंबर, निम्नलिखित में कथनों को रिक्त स्थान की पूर्ति है। देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। सामान से लदे ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको धक्का देना पड़ता है। समझ में आ रहा होगा, कोई सामान से लदा हुआ ट्रॉली रहता है, उसको धक्का देके हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। देखिए उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है, जबकि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव से क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो इसलिए प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में है, एक धनुधर के बारे में लिखा गया है। निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचता है तो वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है पेशीय, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति और आकर्षण। चलिए देखते हैं। पहला है, धनुष को खींचने के लिए धनुधर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी क्या होती है, ये देखिए ये खाली जगह था, इसकी आकृति में परिवर्तन होती है। क्या भरना, इसमें आकृति में परिवर्तन होती है। दूसरा है, धनुष को खींचने के लिए धनुधर द्वारा लगाया गया बल, यहाँ पे खाली जगह था, कौन सा बल है, तो संपर्क बल। कौन सा बल है वो, संपर्क बल कहलाता है। ठीक है, संपर्क बल का उदाहरण है। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार, कौन सा बल का उदाहरण है, तो पेशीय बल का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे पेशीय जो था उसके जगह पे खाली जगह था, पेशीय बल का उदाहरण है। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल क्या हो जाता है, एक गुरुत्व होता है तथा दूसरा वायु का घर्षण के कारण होता है। तो एक गुरुत्व होगा और एक घर्षण होगा। इसमें जो खाली जगह है आप कर लेंगे, इसमें आकृति, इसमें संपर्क बल, इसमें पेशीय बल और इसमें गुरुत्व और घर्षण। ये ठीक है, आकृति, संपर्क, पेशीय और गुरुत्व और घर्षण। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। 5 नंबर में बोलता है, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनका पहचान करना है। तो देखिए स्थिति क्या है, स्थिति है रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को उंगली से दबाना। तो क्या किए, बल लगाने वाला कारक क्या था, उंगली। अब किस पे लग रहा है, तो नींबू पर, तभी ना निचोड़ा जाएगा, नींबू से रस निकलेगा। तो वही लिखना था, बल लगाने वाला कारक और वस्तु बल लगा रहा है जिस पे बल लग रहा है। तो उंगली और नींबू हो गया। दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना,
तो दंत मंजन की ट्यूब से बल कैसे लगाएंगे, तो हाथ से बल लगाएंगे या उंगली से बल लगाएंगे, और निकालना किस पे बल लगाएंगे, तो ट्यूब पे, मतलब जो दंत मंजन होता है उसका ट्यूब पे लगाएंगे तभी तो बाहर निकलेगा दंत मंजन। ठीक है। अगला, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी को दूसरे सिरे पर लटका एक भार। तो बल किस पे लग रहा है, बल लगने वाला कारक क्या है, तो भार है। अब किस पे लग रहा है, तो कमानी, तुला पर। समझ में आ रहा होगा, भार और कमानी। चौथा है, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ या बाधा को पार करना। तो बल किसके द्वारा लगेगा, खिलाड़ी के द्वारा। और बल किस में लगेगा, तो खिलाड़ी अपने शरीर पर लगाकर उस छड़ को पार करता है ना। ऊंची कूद करता है तो खिलाड़ी क्या करता है, अपने शरीर पर बल लगाता है और बल लगा के उसको पार करता है। ठीक है। बात करते हैं 6 नंबर। एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म कूंदे को हथौड़े से पीटता है। कूंदे की जगह हम यहाँ पे टुकड़े कर लेंगे, टुकड़े। ठीक है। कूंदे को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के कूंदे को किस प्रकार प्रभावित करता है। जब लोहार गर्म लोहे के कूंदे को हथौड़े से पीटता है तो उस पर संपर्क बल लगता है। इस बल के कारण लोहे की आकृति में परिवर्तन होता है। यह बल आकार बदलने में सहायक होता है। 6 नंबर का आंसर इतना ही है। 7 नंबर, एक फुलाया हुआ गुब्बारे को संरेखित कपड़े के कूदे, देखिए यहाँ कूदे की जगह टुकड़े कर लेंगे, से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार में चिपक जाता है। दीवार के गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। तो इस घटना के लिए उत्तरदायी बल होता है स्थैतिक विद्युत बल, जो एक असंपर्क बल है जो चार्ज उत्पन्न करने का कार्य करता है। आपको पता होगा जब हम गुब्बारे को अपने कपड़े के पे रगड़ते हैं तो उस पर एक चार्ज आ जाता है और उसके बाद उसको हम जब दीवार पे छोड़ते हैं तो दीवार पे चिपक जाता है। इसका कारण यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब होता है स्थैतिक विद्युत बल। यह कैसा बल होता है, तो यह एक असंपर्क बल होता है। ठीक है। आगे चलेंगे 8 नंबर पे। आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बल का नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। तो ये बोतल की जगह पहले बाल्टी करेंगे, कभी कभी टाइप, बोतल की जगह बाल्टी कर लेंगे। बाल्टी पर 2 बल कार्य करते हैं। एक पहला तो गुरुत्वीय बल और दूसरा हाथ द्वारा लगाया गया संतुलन बल ऊपर की ओर। होता क्या है, दोनों बल समान और विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। परिणामतः बोतल या बाल्टी कर लीजिए, बाल्टी की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया। हाथ में जो हम प्लास्टिक की बाल्टी या प्लास्टिक की बोतल को पकड़ते हैं तो वो कैसे पकड़ पाते हैं, पहला कारण यही होता है 2 बल काम करते हैं। एक गुरुत्वीय बल जो नीचे की ओर उसको गिराने की कोशिश करता है, दूसरा हमारा हाथ का बल जो उसे संतुलित बनाए रखने का काम करता है। यही है, इसी कारण हमारा बोतल हम पकड़ पाते हैं और बोतल की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको ठीक कर लेंगे। ये जो बोतल है उसको बाल्टी कर लेंगे और यहाँ पे भी जो बोतल है उसको बाल्टी कर लेंगे। चलिए 9 नंबर, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। पहला बल है, देखिए, रॉकेट की जेट गैस का बल जिसको प्रतिक्रिया बल बोलेंगे, और दूसरा बल है गुरुत्वीय बल जो पृथ्वी की ओर खींचने वाला बल है। दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। 2 बल का नाम बोला था, दोनों बल बता दिए। पहला है रॉकेट की जेट गैस का बल और दूसरा है गुरुत्वीय बल जो पृथ्वी की ओर खींचने वाला बल है। ठीक है। दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। रॉकेट का जो जेट गैस है वो ऊपर की ओर लेके जाता है और गुरुत्वीय बल क्या करता है, पृथ्वी की ओर खींचने का काम करता है। ये 10 और अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 का, जब किसी ड्रॉपर के चंचू नोजल को पानी में रखकर उसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का क्या कारण है, तो देखिए इसका कारण होता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, जब हम उसके अंदर से पूरा एयर निकाल देते हैं तो वायुमंडलीय दाब की वजह से ड्रॉपर में पूरा पानी बढ़ जाता है। देखिए उसके कारण भी लिख दिए हम। जब बल्ब से दबाव हटाया जाता है तो क्या होता है, ड्रॉपर के अंदर दाब कम हो जाता है और वायुमंडलीय दाब के कारण पानी ऊपर चढ़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन को
हल कर लिए। आप एक बार और देखेंगे तो बेटर समझ में आ जाएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।